इस एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे मैथ्स की प्रैक्टिस और देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसके औसत निकालना है। ये हमारा औसत से एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। 7 के 5 गुणजों का औसत। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, औसत। ठीक है, औसत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में 7 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 प्लस 7 7 बनना 35। ठीक है, हम सबको क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, हैं अब ये काउंट करेंगे, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारी कितनी संख्या है, 5। जितनी संख्या होती हैं औसत निकालने के लिए उतने ही से ही भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक है, 5 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 21। ठीक है, अब इसे हम अब यहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहीं करते हैं। ठीक है, 7 और 14 कितना हो गया, 21। ठीक है, 21 और 21 कितना हो गया, 42। 42 और 28 कितना हो गया, 42 और 28 हो गया हमारा 70। 70 और 35 कितना हो गया, 105। ठीक है, 105 में किससे भाग देंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 21। अब चलते हैं हम अपने आंसर पर। तो आंसर हमारा 21 कौन सा है, पहले का बी, इसे करेंगे टिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे। हमें इसमें ये बताना है, एक तो हमारा कोई काम कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। ठीक है, और बी हमारा कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे करेंगे छोटा। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ठीक है, अब 12 में 6 से भाग देने पर हमें ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, ए की एफिशिएंसी निकल आएगी 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, 12 में 12 का भाग देंगे 1। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी निकल आएगी, 1। ठीक है, अब हमारी, अब दोनों की फीस, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, तो हमारा वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन कार्य अपॉन कार्य अपॉन दक्षता। ठीक है, दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफिशियंसी। तो टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल कार्य कितना है हमारा, 12। टोटल कार्य कितना है, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टोटल काम कितना है, 12। अब 12 बटे इफिशियंसी कितनी है हमारी, दोनों की मिलाकर 3,
तो 12 करेंगे भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 4 दिन। क्या? 4 दिन। ठीक है, तो हम अपने आंसर पे जाएंगे। हमारा कौन सा आंसर है? अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। कौन सा है? 4 दिन। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया? ए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क एंड टाइम में से हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलते हैं इसके। ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप कर लेना। ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। बी 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेने पे 12 प्राप्त होगा। 6 से 12 में भाग देंगे 2 आएगा। बी से 12 का 12 में भाग देंगे 1 देंगे। ए प्लस बी ये क्या निकलाई? हमारी इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी 12/3 4 दिन। ए प्लस बी बराबर 4 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4, तीसरे का 1/4 बराबर हो। ठीक है, तो हमें 81 के भाग बताने हैं। इसके चलते हम सॉल्यूशन पर। ठीक है, इक्यासी के 3 भाग। तो 3 भाग हमने मान लिए 81 के, हमने 3 भाग मान लिए XYZ। ठीक है, XYZ। और तो 3 भाग 81 के हैं, तो XYZ करने पर प्लस करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 81। इसने बोला है पहले भाग का 1/2, तो x का आधा कर लिया। दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरा भाग क्या है? 22। ठीक है, 22 का क्या कर लिया? 1/3। और तीसरा भाग क्या है? तीसरे भाग का 1/4, तो जेड का क्या किया? 1/4। आपस में क्या है? तीनों बराबर हैं। ठीक है, आपस में तीनों बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे हम? जब आपस में हमारे तीनों बराबर हैं, तो x/2 बाई बराबर 22/3 बराबर Z/4 इजिकल टू क्या मान लेंगे? हम ये k मान लेंगे। k क्या है हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, k मान लेंगे। अब रखेंगे x/2 बराबर k मान लिया, तो x/2 बराबर k, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k। 22/3 बराबर k, तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? y बराबर 3k। y बराबर 3k। Z/4 इजिकल टू k, तो z बराबर 4k। ठीक है, अब ये हमने x प्लस वाई प्लस जेड को क्या माना था? इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हमने एक्स वाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह क्या रखेंगे? 2k, y की जगह 3k और z की जगह कितने के? 4k। तो तीनों को ऐड करने पर क्या मिला है हमें? 9k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, तो x बराबर 2k रखेंगे। अब इसे हम x बराबर 2k इजिकल टू, ठीक है, 2 × 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, x बराबर 18, y बराबर 3k। ठीक है, 3 × 9, तो कितना आ जाएगा? 27। z बराबर 4k। ठीक है, 4 × 9, तो कितना आ जाए? 36। ठीक है, तो x इजिकल, तो हमारी x इजिकल टू 18, y इजिकल टू 27 और z इजिकल टू 36। ठीक है, अब हम चलते हैं आंसर पे। तो x बराबर, तो हमारा कौन सा आंसर है? हमारा 5वें क्वेश्चन का सी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी ये 5 नहीं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? ये आंसर नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 4th। ठीक है,
विजय एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है। अंकित मूल्य पर वो कितनी प्रतिशत छूट से खरीदता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होते हैं, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमआरपी। एमआरपी, ठीक है। 25% छूट से खरीदता है तथा 660 में बेचकर 10% का लाभ कमा रहा है। कितने में बेच रहा है? 660 में। कितना लाभ कमा रहा है? 10% का। तो अंकित मूल्य क्या है? तो हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो वस्तु, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें निकालना होगा वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इज इक्वल टू, तो क्रय मूल्य उसने, जब वो क्रय मूल्य निकालना है तो ये क्या है हमारा? 660 क्या है हमारा? एसपी। एसपी बराबर 660, ठीक है। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे? 660 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन 110, क्योंकि 10% का लाभ कमा रहा था। 100 और 10 कितने हो जाएंगे? 110, ठीक है। तो इससे हम किसकी काउंटिंग करेंगे? सीपी की। तो सीपी बराबर, तो यहाँ 660 से ये हमारा एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से ये 6 बार गया, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया हमारा? 6 इंटू 100। तो सीपी कितना आ गया? 600, ठीक है। ये क्या निकला है हमारा? सीपी। अब क्या निकालेंगे हम? एमआरपी। एमआरपी, ठीक है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। तो एमआरपी हमारा कितना था? एमआरपी उसका सीपी निकल आया, ठीक है। तो एमआरपी हमें क्या क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है इसका, ठीक है। तो हम क्या एमआरपी किस पे निकालेंगे? अंकित उस पे, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? 600, ठीक है, गुणा 100, क्रय मूल्य सीपी गुणा 100 अपॉन, ये कितनी प्रतिशत की छूट पर था? 75% की, ठीक है। तो अब इसे हम 25 से करेंगे, इसे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 3 से 2, ठीक है। तो एम आर पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 200 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। कितना आ जाए? 800। आंसर नंबर कौन सा हो गया हमारा? 800, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना प्राप्त होना? हमें ये निकालना। अगर किसी वर्ग के विकर्ण को अगर 2 गुना करने पर हमें क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम सॉल्यूशन पर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है हमारा? a√2, ठीक है, सॉरी। हमारा वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग जैसे हमने मान लिया हमारा ये वर्ग है कोई, ठीक है। वर्ग की पहचान क्या है? और ये नहीं, वर्ग ये है हमारा, ठीक है। वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं? बराबर। तो भुजा कितनी हो गई इसकी? ए ए ए ए, ठीक है। चारों भुजा बराबर हो गई, ये भुजा हो गई। ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। तो ये क्या होता है? a√2, ठीक है। a√2 वर्ग का एरिया, इंग्लिश में क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? एरिया। वर्ग का एरिया, एरिया क्या होता है हमारा? a², ठीक है। तो विकर्ण को 2 गुना करने पर भुजा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? विकर्ण को 2 गुना करने पर भुजा। तो विकर्ण हमारा क्या था? a√2, ठीक है। तो इसको 2 गुना करेंगे, 2 है √2a, ठीक है, करने पर। तो अब इसमें भुजा निकालनी है, तो √2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 2a, ठीक है। कितनी आ गई भुजा हमारी?
2a, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करने पर 4a² आता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ रहा है, 4 गुना। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a²। तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है हमारा, 4। तो हमें इसमें आंसर नंबर कौन सा टिक करेंगे, बी, 4 गुना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो हम लेते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। एक हमने बनाया वृत्त, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है, वो इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या है, क्या है फ्रेंड्स, एक इसके अंदर हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अगर हम इसके वृत्त के त्रिज्या को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, वृत्त का व्यास। व्यास कितना हो गया, व्यास होता है, व्यास व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। तो 2 गुना 8, तो कितना हो गया व्यास, 16, ठीक है। से 16। तो तो और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना है, वर्ग का विकर्ण का विकर्ण, ठीक है। वृत्त का व्यास बराबर कितना है, वृत्त का विकर्ण। तो व्यास कितना हमारा, 16। व्यास कितना हमारा, 16। और विकर्ण कितना होता है वृत्त, उसका वर्ग का a√2, ठीक है। तो a बराबर कितना निकल आ जाएगा, 16/√2। अब हमें वृत्त का, वो वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, क्षेत्रफल होता है हमारा इसका a², ठीक है। तो 16/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256/4, ठीक है। वो सॉरी, /2, ठीक है। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 128, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर, ये किस में आएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर पे टिक करेंगे। तो कितना होगा आंसर नंबर 8 का सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल बताइए, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, दूसरी गाड़ी की चाल बतानी है। तो इसे हम कर देंगे साइड। सौ मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, कुल दूरी बराबर कितनी हो गई, 100 मीटर, 100 प्लस 120, ठीक है। तो कितनी हो गई, 220, ठीक है। 220, कुल दूरी कितनी होगी, 220। तो समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर चाल बट्टे दूरी बट्टे दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे चाल। तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, 220। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो समय कितना था हमारा 6 सेकंड, दूरी कितनी थी 220, और एक रेलगाड़ी की चाल थी 50 और दूसरी की हो गई x। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की चालों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। अगर समान से जा रही हैं तो पहली में से दूसरी चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, और 50 प्लस 5/18 मतलब, क्योंकि हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारी दूरी कितनी है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर में। तो हम इसे 5/18 से गुणा करके इसमें किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसका हमने ये सॉल्यूशन किया, उस पर हमें क्या प्राप्त हो रही है, एक्स की चाल कितनी हो रही है हमारी, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर कौन सा हो गया हमारा, 9 बी, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।